और नायब सिंह सैनी जी, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के कादिर हैं, आपका हक बनता है हरियाणा प्रदेश की जनता के सवालों का जवाब देना। और हम आपसे सवाल पूछेंगे, अगर आप में हिम्मत नहीं है सवाल का जवाब देने की, कुर्सी छोड़ दे। भाई हरियाणा में नेता और बहुत है, बड़ा लंबा चौड़ा हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम दिन छपड़े से पहले संस्कार करते हैं। हमारी बेटी के संस्कार को कितने दिन हो चुके हैं। शर्म कर मुख्यमंत्री, शर्म, डूब के मर जाए। नमस्कार। 11 अगस्त की सुबह स्कूल के लिए घर से निकली ढाणी लक्ष्मण निवासी मनीषा का शव 13 अगस्त को सिंघानी गांव के खेतों में पड़ा मिला था। पहले पुलिस की उदासीनता और फिर परिवार को आगे कर आंदोलनकारियों के हट से यह मामला घटना के 10 दिन बाद भी सुसाइड या हत्या में उलझा हुआ है। घटना के 5 दिन बाद 18 अगस्त को सामने आए सुसाइड नोट और भिवानी के नागरिक अस्पताल और रोहतक पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शव के पास मिली कीटनाशक और दवा विक्रेता की स्वीकृति, इन सभी परिस्थितियों ने संशय को और बढ़ा दिया है। अभी तक न तो पुलिस परिजनों के सामने सुसाइड के कारणों का पुख्ता ढंग से रख पाई है और न ही परिजन हत्या की थ्योरी को सही ढंग से पुलिस को बता पाए हैं, जिससे यह मामला आए दिन और पेचीदा बनता जा रहा है। मृतका मनीषा के परिजनों की आंदोलन कमेटी के सदस्यों के साथ रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों से मुलाकात के बाद शव का अंतिम संस्कार करने पर सहमति बन गई थी। अब कमेटी ने एक बार फिर शव का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में करवाने और सीबीआई जांच करवाने की मांग रखकर नया पेच फंसा दिया है। बुधवार की सुबह मुख्यमंत्री ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप भी दी, परंतु कमेटी का धरना यथावत बना हुआ है। ऐसे में जहां लोहारू पुलिस की कार्यप्रणाली पहले से ही सवालों के घेरे में थी, अब कमेटी पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आंदोलन की आड़ लेकर आए दिन की जा रही नई नई डिमांड और अब तक मनीषा के गायब मोबाइल के न मिलने से हत्या या सुसाइड की थ्योरी में नए ट्विस्ट आ रहे हैं। 13 अगस्त को शव मिलने के बाद मनीषा के दादा ने ही सबसे पहले इस घटना के पीछे मनीषा के सीनियर्स का हाथ होने के संकेत दिए थे। उसी दादा ने कमेटी की मंशा पर सवाल उठाते हुए अपने आंसू निकाल दिए, जिससे आंदोलन के लिए गठित कमेटी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। घटना में विवाद बढ़ने के बाद इस मामले में सरकार ने भिवानी के तत्कालीन एसपी का ट्रांसफर करने के साथ साथ एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। अब मामले की जांच सीबीआई को भी सौंप दी गई है, परंतु विवाद जहां से शुरू हुआ था आज भी वहीं पर खड़ा हुआ है। आइए अब आपको बताते हैं ढाणी लक्ष्मण निवासी प्ले स्कूल की शिक्षिका मनीषा का मामला क्या है। 11 अगस्त की सुबह मनीषा घर से स्कूल के लिए निकलती है और अपने पिता से कहती है कि आज वह लेट हो जाएगी क्योंकि उसे नर्सिंग कॉलेज में दाखिले का पता करने के लिए जाना है। उसी शाम करीब 6:30 बजे उसके पिता के फ़ोन पर मनीषा की कॉल आती है, परंतु बात नहीं हो पाती और जब पिता वापस कॉल करते हैं तो उसका फ़ोन रिसीव नहीं होता। 11 अगस्त को जब देर शाम तक मनीषा घर नहीं लौटती तो उसके पिता पुलिस को फ़ोन करते हैं। डायल 112 की टीम मनीषा के घर पहुंचती है और फिर उसे साथ लेकर कॉलेज जाती है, जहां पर उसे 3 व्यक्ति मिल, परंतु वो कॉलेज का सीसीटीवी दिखाने से मना कर देते हैं, जिस पर डायल 112 की टीम मौन रहती है। फिर जब मनीषा के पिता संजय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं तो एसएचओ भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गांव के खेतों में पड़ा मिलता है। शरीर पर मिले निशानों को देखते हुए शुरुआती दौर में यह एक हत्या का मामला नजर आता है, परंतु पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और 18 अगस्त को सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट के वायरल होने से घटना एक नया मोड़ ले लेती है। मनीषा की हत्या की गई या फिर मनीषा ने सुसाइड किया, इस बारे में तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी,
परंतु इस घटना की आड़ में कुछ लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपने राजनीतिक हित साधने भी शुरू कर दिए हैं। मनीषा के पिता संजय का आरोप है कि जब वो शिकायत लेकर पुलिस के पास गए तो जवाब मिला कि लड़की भाग गई होगी और 2 दिन बाद लेटर लेकर लौट आएगी। सीआईडी सिक्योरिटी वाले भाई सुन दो भाई, हमारा कमेटी के साथी फैसला सुना के तड़के तेन कह के थे, ये तो बिना मुंह का घूमड़ा हो गया यार, तेरी डिमांड का भी नहीं मेरा। हम कह रहे डिमांड भी रखांगे, भाई भी आवेंगे और ये भी बतावांगे कि व्यक्ति को न्याय कुकर मिलेगा। हमने हरियाणा के ना पुलिस पे विश्वास है और ना हरियाणा के डॉक्टर का विश्वास है। हमारी बेटी का पोस्टमार्टम हो तीसरी बार, और वो भी दिल्ली करवावांगे हम, इसमें दिल्ली, हरियाणा में नहीं करवाएंगे। क्योंकि जिस आदमी ने भिवानी के डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाई और उसके इशारे के ऊपर एक प्रदेश का एमडी सदर का डॉक्टर जो आगे दावेदार है एमडीयू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने के लिए बीसी की लाइन में वो नाम है उसका, इतना बड़ा आदमी जिसके इशारे पर बोल गया होगा कि छोटा आदमी होगा और हरियाणा में करिया करवाएंगे, फिर भी अपना गला यहाँ बनेगी, इसलिए हम दिल्ली करवाएंगे। और जिनने रिपोर्ट बदली, जिन पुलिस वालों ने उनका साथ दिया, हम बेटी का न्याय तो जरूर लेंगे मगर इस सारे केस की इंक्वायरी भी करवाएंगे कि इस बदीन मट्टी हमारी बेटी की करने में कौन कौन है। इसलिए हम इस सारे मामले की सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। जिस एसपी ने कहा था हो सकता है कि बेटी मनीषा का कातिल धरने के बीच में बैठा, बताइए एसपी साहब कहाँ है आपका वो? जिस पार्टी का शासन है उसका प्रदेश कहता अपराधी तो पुलिस ने पकड़ लिए, कहाँ है बताइए तो। शुरुआती दौर में धरना स्थल पर गठित की गई कमेटी के अहम मेंबर रवि आजाद ने जिस प्रकार से मनीषा के परिवार विशेषकर उसके दादा को कटघरे में खड़ा किया है, ठीक वैसे ही आंदोलन पर बैठे लोग रवि आजाद की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। पुलिस की भूमिका पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब उसे 13 अगस्त को बैग से सुसाइड नोट मिल गया था तो उसे सामने लाने में इतनी देर क्यों की गई। हालांकि रवि आजाद का कहना है कि सुसाइड नोट के बारे में मनीषा का परिवार पहले से सब कुछ जानता था जिसे उन्हें कमेटी से छुपाया था, परंतु यदि पुलिस सुसाइड नोट की कहानी को उजागर करती तो शायद मुख्यमंत्री यह नहीं कहते कि हम आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मनीषा के पिता का कहना है कि मनीषा का फ़ोन 11 अगस्त को 3:08 पर बंद हुआ था और फिर शाम को 6:26 पर फिर चालू हुआ। इसके कुछ देर बाद फ़ोन फिर से बंद हो गया। 11 और 12 अगस्त की रात करीब 4 से 5 मिनट तक फ़ोन चालू था लेकिन इसके बाद से बंद है। मर्डर और सुसाइड में उलझे मनीषा के दर्दनाक अंत के एयर सपोर्ट का जिक्र करना भी इस मामले में उतना ही जरूरी है जितना कि इस मामले में अब तक सामने आई पुलिस की भूमिका और अन्य फैक्टरों पर करना है। सबसे पहले मनीषा के घर से 8 किलोमीटर दूर वह प्ले स्कूल जहां मनीषा ने करीब 1 माह पहले ही पढ़ाना शुरू किया था और स्कूल से 2 किलोमीटर दूर नर्सिंग कॉलेज जहां मनीषा दाखिला लेने का सपना देख रही थी। इन दोनों स्पॉट के बीच में पेस्टिसाइड के उस दुकानदार की दुकान जहां से मनीषा ने कीटनाशक खरीदा था। अंत में वह स्थान जो कॉलेज से महज 500 मीटर की दूरी पर है जहां मनीषा का शव पड़ा मिला। अभी तक इनमें से किसी भी एक सवाल का जवाब अभी तक न तो पुलिस की तरफ से सही रूप से दिया जा सका है और न ही मनीषा के परिजन मनीषा की दैनिक दिनचर्या को सही ढंग से पुलिस के सामने रख पाए हैं। जब तक पूरी स्थिति सामने स्पष्ट नहीं हो पाती तब तक यह कहना सही नहीं होगा कि मनीषा ने सुसाइड किया या फिर मनीषा का
कत्ल किया गया। ऐसे में इस बात से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मनीषा मामले को लेकर पुलिस या परिजन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ अवश्य छुपा रहे हैं जिससे इस मामले का खुलासा होने में आए दिन देरी होती जा रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय हमें दे सकते हैं।